सारी। अच्छा, अब हमारे पास ये विंडो वाली चीज थी। ये हम जो है ना, आपने देखा होगा एक विंडो खुल जाती है। विंडो डॉट ओपन से आप जो है ना एक नई विंडो खुलवा सकते हैं। अच्छा, अब ये जब तक नहीं खुलती जब तक पॉपअप इनेबल ना हो। ये ना पॉपअप होता है, सैलड होता है ना पॉपअप, ये भी पॉपअप होता है। देखिए पॉपअप ब्लॉक हुआ है, इसको मैं अलाउ कर देता हूँ, रिलोड करता हूँ तो देखिए नई विंडो मेरे पास खुल जाती है। ठीक है ना, ये मेरा मेन पेज है एचटीएमएल का और ये मेरे पास विंडो है। और इस विंडो को ना रीसाइज वगैरह भी कर सकते हैं आप, ठीक है, और उसमें कंटेंट वगैरह भी डाल सकते हैं जो भी डालना हो। देखिए ये इसका तरीका है कि आप इसको जो है ना विद हाइट वगैरह जो भी देनी हो आप दे सकते। पहला होता है एचटीएमएल की फाइल, अगर इसमें आपने कोई फाइल दिखानी है, कोई फाइल नहीं दिखानी इसको एम्प्टी छोड़ दें। दूसरा होता है इसका नाम, विंडो 1 विंडो 2 कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। तीसरे में इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें इसकी स्टाइलिंग वगैरह होती है। अब देखिए मैं इसको बोलूंगा ना इसके स्पेसिफिक साइज को लेकर, ठीक है, पहले न्यू टैब पे खुल रही थी क्योंकि फुल साइज का कोई साइज नहीं दिया हुआ था अपने, अब ये यहाँ पे खुल रही है। ठीक है, ये आपने देखी होगी काफी जगहों पे लॉगिन, जब गूगल से लॉगिन करते हैं, फेसबुक से लॉगिन करते हैं, और भी काफी सारी एजेंट्स की वजह से इस्तेमाल होती है, सिक्योरिटी की वजह से इस्तेमाल होती है। तो क्विज वगैरह जब बने हुए होते हैं ना, जैसे अभी तो हमारा क्विज तो नॉर्मल है, क्विज जब बंदा देते हैं ना तो क्विज उसका इस तरह से खुलता है विंडो में और फिर वो यहाँ पे उसको सबमिट वगैरह करता है। तो इसमें आप कंटेंट डाल सकते हैं कोई भी, या पूरी एचटीएमएल की फाइल को खुलवा सकते हैं, ये भी हमने देखा। जैसे मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊं home.html, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के हेलो लिख के इसको मैं बता दूं कि भाई आपने इस विंडो के अंदर home.html को खुलवाना है। तो इसके अंदर home.html नहीं खुलेगा, तो इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। बाकी जावास्क्रिप्ट से कंटेंट डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह पूरी एचटीएमएल आपने लिखी, विंडो बनाई और फिर उस विंडो पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया जाए। कैसे, आपने इस विंडो को रख लेना है एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है ना। अब आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, अच्छा जब हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो वो तो करंट को टारगेट करता है, जैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करंट डॉक्यूमेंट है। लेकिन हम अब हमने न्यू विंडो बनाई, तो अब हम लिखेंगे विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, तो इसका मतलब है इस वाली विंडो का डॉक्यूमेंट, और बाकी सारी चीजें इसमें चलेंगी। डॉक्यूमेंट से जो चीजें चलते हैं गेट बाय आईडी लाइट सब, जैसे यहाँ पे हम देखें लिख देते हैं h1 हेलो वर्ल्ड, अभी जाके न्यू विंडो में ऐड हो जाएगा, ठीक है हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। तो इस तरह इस विंडो के पूरे कंट्रोल पूरे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें कोई भी चीज ऐड करनी हो रिमूव करनी हो सब कुछ हो सकता है। समझे, आपको जावास्क्रिप्ट से एक और एचटीएमएल का पेज मिल रहा है, ठीक है, ये हो गया। हाँ, इसमें लेफ्ट और टॉप के पैरामीटर हैं जिससे आप जो है साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट लेफ्ट वगैरह, राइट बॉटम लेफ्ट टॉप सब होगा। इसमें हम अगर ये लेफ्ट और टॉप देंगे तो इससे जो है ना हम इसकी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सेंटर में आती होगी ना कुछ विंडोज आपने देखी होंगी, ये देखें इतना हो गया, इसको थोड़ा और दे देंगे तो ये यहाँ पे 400 तक हो जाए, ये सेंटर आ गया। तो इसकी पोजीशन वगैरह भी हम कंट्रोल कर सकते हैं।
अच्छा अभी हमने क्योंकि शुरू में जब इसको ओपन किया था तो हमें एरर आ गया था, नहीं खुल रहा था, ब्राउजर ने हमें शो कर दिया था कि भाई पॉपअप जो है ना वो ब्लॉक हो रहा है, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर पे ब्लॉक ही होते हैं पॉपअप, अलाउ नहीं करता, क्योंकि ना पॉपअप में ना एड्स आते हैं काफी। आप किसी ऐसे वेबसाइट पे जाएंगे ना वो आपको इतने सारे पॉपअप खोल देगी और ऐड दिखा देगी, ठीक है, क्योंकि वो तो वेबसाइट के कंट्रोल में वो कभी भी पॉपअप खोल दें। जावास्क्रिप्ट में किसी ने भी लिखा हो विंडो डॉट इन, उसमें विंडो खुल जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में ये बंद होते हैं। तो इसको चेक करने के लिए अगर विंडो से आपको नल मिले ना रिटर्न में, तो इसका मतलब पॉपअप जो है ना वो ब्लॉक हो गया। तो आपने विंडो बनाई, विंडो के अंदर जो बिन है ना इसमें आपको मिलेगा नल, अगर नल मिले तो इसका मतलब ब्लॉक। तो फिर आप उसको अलर्ट शो कर देंगे भाई प्लीज डिसेबल योर पॉपअप ब्लॉकर। इसी तरह जब आप YouTube या कोई ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ ऐड होते हैं और आपने ऐड ब्लॉकर लगाया होता है, तो आपको बोलते हैं कि भाई पहले आप ऐड ब्लॉकर को डिसेबल करें, तो पता लगा लेते हैं कि भाई ऐड ब्लॉकर लगा हुआ है। सर इसमें ऑप्शन भी तो देते हैं ना कि क्लिक करना होता है और कुछ अलाउ कर देता है। हाँ बहुत ज़्यादा है, वो कैसे करना है? वो ऐसी वो समझे करवाया जाता है आपसे उधर से, कि आपको नहीं पता होता वैसे बटन दबाते हैं वो पॉपअप में भी रहता है, ठीक है। तो काफी ऐसी चीजें होती हैं इसमें ना। फॉर्म वैलिडेशन बड़ी आसान है, हमने समझो ऑलरेडी की हुई। टेक्स्ट फील्ड की वैलिडेशन है कि भाई अगर हमें चेक करना, अच्छा इनपुट वगैरह को गेट करके उस पे ये वाले मेथड्स कॉल कर सकते हैं। ये बताया था फोकस, ये क्या करेगा इनपुट पे जाके फोकस कर लेगा, ठीक है। जैसे हमें मालूम करना है कि टेक्स्ट फील्ड में कुछ लिखा है या नहीं, तो हम इनपुट की वैल्यू को मंगवाएं जावास्क्रिप्ट में और हम देख लें इसकी लेंथ क्या है। अगर लेंथ 0 होगी तो इसका मतलब इनपुट में कुछ लिखने नहीं मिला, ठीक है ना। या एक तरीका और भी है ना कि हम क्या कर लें, सिंपली ये हमारी इनपुट वैल्यू हो गई, ये हमने मंगवा ली जावास्क्रिप्ट में, इसको मैच करवा लें इससे। अगर ये इससे मैच हो रहा है इसका मतलब इनपुट जो है हमारा खाली है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर वैलिडेशन नहीं है। यूजर क्या करेगा, इनपुट में आगे स्पेस देगा, ये बाईपास देगा, ठीक है ना। तो बुक में वही पुरानी यही बताया हुआ है। और कलर शेड चेंज करना इनपुट में, जैसे आपने देखा है ना इनपुट में कुछ ना लिखो तो एरर आया था। ड्रॉप डाउन वही सेम, इसकी भी मालूम करेंगे भाई लेंथ है या नहीं। रेडियो बटन बताया था ना किस तरह गेट होते हैं। गेट एलिमेंट बाय नेम, नेम से गेट किया जाता है, उसमें आपको लिस्ट मिलती है, लिस्ट के ऊपर आप लूप चलाते हैं, लूप चला के आप चेक वाली वैल्यू को देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू चेक है, इससे पता चल जाता है आपको कि वही चेक। अच्छा अगर कोई भी चेक ना हो तो इसका मतलब रेडियो बटन सेलेक्ट ही नहीं हुआ है, तो आप यूजर को अलर्ट दिखाते हैं कि भाई प्लीज सेलेक्ट। जिप कोड वैलिडेशन जैसे इस तरह की चीजें होती हैं जो फिक्स होती हैं। जिप कोड में कितने 5 होते हैं, ठीक है, और फोन नंबर जैसे हमारा 11 होता है और सीएनआईसी नंबर 13, ठीक है। तो इस तरह की वैलिडेशन हमारी चीज हमें पता है कि लेंथ कितनी है तो हम लेंथ पे लगा देते हैं कि भाई फोन नंबर वाला इनपुट है तो हम उसको बोलेंगे उसकी लेंथ 11 होनी चाहिए, अगर सीएनआईसी वाला इनपुट है तो हम बोलेंगे उसकी लेंथ 13 होनी चाहिए, इस तरह। मतलब ये ऐसी है बहुत सिंपल है, बस दिया हुआ है। ईमेल की वैलिडेशन देखो पूरी इन्होंने लॉजिक लगाई है ईमेल वैलिडेशन के लिए, लेकिन ये लॉजिक जो है ना ये ब्रेक हो सकती है, लेकिन फिर भी समझ में। अच्छा अब लॉजिक क्या है, ये बोल रहा है कि जो आपने ईमेल एंटर की है ना उसका इंडेक्स ऑफ @1 से कम हो, ठीक है, 1 से कम हो। इसका मतलब ये है कि @ ना काफी पहले आ रहा है, मतलब शुरू में @ डाल दिया, ठीक है। जैसे मैंने ईमेल लिखना शुरू की और शुरू में @ ये तो हो नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो वैलिडेशन में इसने बता दिया कि भाई @ 1 से कम हो
या -5 से जो आगे इसकी लेंथ है ना -5 से ज्यादा हो। ठीक है, गलत है कि पहले इतने डोमेन होते थे, अब तो डोमेन ही वाले होते हैं ना डॉट ठीक है डॉट ऐसे डॉट यूएस। तो खैर इस प्रॉपर वैलिडेशन की हुई ईमेल की कि आप जैसे हमें पता है जनरली कि भाई @ जो है ना वो आखिर में आता है, उससे पहले उसके बाद जो है ना .com .pk इस तरह और डॉट से पहले भी कुछ आता है। जैसे एक प्रोफेशनल ईमेल होती है जिसमें मेरा डोमेन है boss7.com, तो मैं ईमेल किस तरह लिखूंगा hello@boss7.com। तो इस ईमेल को मैं वैलिडेट कैसे करूंगा कि @ से पहले कुछ ना कुछ आए, @ के बाद कुछ ना कुछ आए और आखिर में डॉट भी आए, तो मैं इसको प्रॉपर वैलिडेट कर सकूंगा कि भाई ये वैलिड ईमेल। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट में ना सारे सिनेरियोज हम नहीं देख सकते, कुछ ना कुछ ईमेल ऐसी होगी जो हम मिस कर दें, क्योंकि हमें नहीं पता ना ईमेल किस टाइप की हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसी ईमेल हो हम मिस कर दें इसको। जैसे आजकल तो दो लेटर के भी डोमेन आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे x.computer का ट्विटर ने अब किसी ने ईमेल बना ली ट्विटर के अंदर a@x.com। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें भी हो सकती है। तो फिर हम क्या करते हैं, जितनी भी वैलिडेशन थी ना सारी, इसके ना हमारे पास रिजेक्ट्स रेगुलर एक्सप्रेशन एक एल्गोरिथम होता है समझे, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चल जाता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को या नंबर को वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, और बड़ा आसान है, हर प्रोग्रामिंग में इसकी सपोर्ट होती है, पाइथन में जावास्क्रिप्ट में हर जगह। और आपको जो है ना मेथड्स मिले हुए होते हैं जिससे आप इसके थ्रू जो है ना आगे रिजेक्ट्स वगैरह को चला सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में भी इसको करना बड़ा आसान है। जैसे आपने ईमेल की नहीं बनानी है, तो ईमेल अगर आपको रिजेक्ट्स बनाना भी नहीं आती तो ऑनलाइन आपको मिल जाती है। ठीक है ना, और फिर आप उसको बना लेते हैं। अगर आप फोन नंबर के लिए बना रहे हैं, आप CIC नंबर के लिए बना रहे हैं, किसी के लिए बना रहे हैं, आप रिजेक्ट्स बना लें और फिर उस रिजेक्ट्स के पैटर्न को अपनी वैल्यू से मैच करा लें। तो ये वैलिडेशन जो है ना ये बहुत अच्छी होती है, इसमें ये बाईपास नहीं हो सकती। जब तक वैल्यू आपकी वैलिडेट नहीं होगी वो यूजर को आगे आने नहीं देगा। ठीक है, तभी हम देखते हैं कि रिजेक्ट्स कैसे इस्तेमाल होगी। बाकी टेम्परेरी तो